अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर में मुनक्किद होने वाली मवेशी मंडियों में पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम किए गए हैं। क्या सिक्योरिटी के इंतज़ाम से जो व्यापारी हैं वो भी खुश हैं और वहाँ पर ख़रीदार जो आते हैं मवेशी ख़रीदने के लिए लोग, उनकी खुशी का क्या आलम है या उनको कोई पुलिस से गिला शिकवा है। ये लाहौर की मुख्तलिफ मंडियों में क्या सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। लाहौर में जो आर्जी मवेशी मंडियां लगाई गई हैं, पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। आज के प्रोग्राम में हम जो मवेशी मंडियों में आने वाले व्यापारी हैं जो कारोबार करते हैं सालों साल से, उनको पुलिस की जानिब से जो हिफाजती इंतज़ाम किए गए हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में आगे चल के हम आपको ये भी बताएंगे कि DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान जो है सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतज़ाम का जो है वो बताते हैं कि किस तरह के पुलिस की जानिब से इंतज़ाम किए गए हैं और लाहौर में किस तरह के वाक़यात पेश आए हैं। कोई खुदा न खास्ता नाखुशगवार वाक़या जो है लाहौर की किसी मवेशी मंडी में पेश आया है कि नहीं आया, ये भी आज के प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। इस वक्त हम मनावा मंडी जो है वहाँ पे मौजूद हैं और कुछ व्यापारी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। इंतज़ाम तो बज़ाहिर बेहतर लग रहे हैं, कुछ अपनी मदद आपके तहत लोगों की जानिब से किए गए हैं और क्या पुलिस इनको प्रोवाइड कर रही है, सिक्योरिटी के हवाले से मामलात कैसे हैं। रात के अंधेरे में जब यहाँ पे तमाम कस्टमर ग्राहक जो चले जाते हैं तो उसके बाद सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम है, ये जानेंगे। भाईजान आपका क्या नाम है? मोहम्मद एहसन हसन सर मेरा नाम है जी। एहसन भाई, माशाल्लाह आपके जानवर तो बड़े प्यारे बड़े खूबसूरत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंतज़ाम भी बज़ाहिर अच्छे लग रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतज़ाम हैं पुलिस की जानिब से? मतलब आपके जो जानवर हैं वो ज़ाहिर है तमाम के तमाम ही लाखों रुपए मालियत के हैं। जी बिल्कुल। और ये इस तरह से जितनी रकम चली जाती है वो तो फिर ऐसे ही है, बिल्कुल बहुत कीमती हैं, तो बताइएगा। सर जी, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं ना जी, यहाँ पे पुलिस के हवाले से तो बहुत बेहतर है। इनिशियली तौर पे इन लोगों ने एक गेट ओपन किया हुआ है जबकि मंडी के 4-5 गेट हैं। हर गेट के ऊपर इन्होंने सिक्योरिटी बड़ी सख्त अरेंज की हुई है और एक ही इन्होंने डोर दिया हुआ है इन आउट के लिए। अच्छा, एक ही आने के लिए रास्ता है जी, और एक ही जाने के लिए रास्ता है और वो उस मेन गेट के ऊपर इन्होंने बड़ी मेन सिक्योरिटी दी हुई है। कोई और गेट ओपन नहीं है इनका। इस हवाले से तो कोई परेशानी नहीं है कि कोई सिक्योरिटी के हवाले से कि किसी का कोई कैश स्नैच हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप कितने रोज़ से यहाँ पे हैं इस मंडी में? मैं जी तकरीबन आज 4 दिन हो गए हैं जी मुझे यहाँ पे। 4 दिन? हाँ जी, मैं जी 22 तारीख को यहाँ पे आया था जी। ठीक है, और 22 के बाद आप यहाँ पे आए हैं और कितने जानवर थे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे पास 85 जानवर थे। ठीक है। और तकरीबन मैं 15 के करीब एनिमल सेल कर चुका हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनसे हम 100% सेटिस्फाई हैं। रात को क्या इंतज़ाम होते हैं जब आप ज़ाहिर है कस्टमर 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक कस्टमर होता है यहाँ पे? जी माशाल्लाह जी, कस्टमर तो रात 3 बजे तक भी यहाँ पे ऑन टाइम आ रहा है जी देखने के लिए। ठीक है। लेकिन जो इनिशियल मामलात हैं जिसमें हमें जिन चीज़ों की नीड है वो पूरी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, हमें लाइट चाहिए, लाइट नहीं है। लाइट तो आपने अपनी मदद आपके तहत सर ये हमारा जनरेटर चल रहा है जिसके ऊपर डेली जो है 4 से 5 हज़ार रुपये का फ्यूल हम अपनी पॉकेट से लगा रहे हैं सर। और वो ज़ाहिर है बकरों के कीमत में से निकलेगा? कीमत में से निकलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, और लोगों को महंगा बकरा मिलेगा? महंगा मिलेगा जी। ठीक है। और दूसरा पानी है, पानी के मामलात बड़े मुख्तलिफ हैं। हमने अपना बोर करवाया है। अच्छा। हमें यहाँ पे पानी की भी सहूलत मौजूद नहीं है। ठीक है। पानी के लिए भी हमें अपना बोर करवा के तकरीबन 2-4 लोगों ने मिलके बोर करवा लिया, अपना यूज़ कर लिया। तो और बेसिक नीड इंसान की जो है वो वॉशरूम है, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। इस पूरी मंडी में वो नहीं है? पूरी मंडी में आप कह लें कि मतलब दिखाने के लिए 2-2 3-3 वॉशरूम बने हुए हैं और लोग बाहर दीवारों के करीब, मतलब गलत वे चल रहा है इस वक्त। ये जो बेसिक नीड है वो नहीं है। ओनली सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी के हवाले से हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। अच्छा, आप ये बताएं कि कितने अरसे से ये कारोबार कर रहे हैं आप?
तकरीबन जी मुझे आज 3 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। 3 साल हो गए जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। 3 सालों में आप यकीनन मंडी में ऐसे ही आते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह और फिर अल्लाह ताला आपके कारोबार में हमेशा बरकत भी डालता होगा अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इस साल भी ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह। तो कैश जब देता है कोई जी, जी। कस्टमर ग्राहक आता है जी जी। जानवर कुर्बानी का लेके जाता है तो किस तरह की कोई 420 हो सकती है, फ्रॉड हो सकता है या होता है, क्या कुछ होता है? सर जी लोग अल्लाह माफ़ करे बाय नेम कुर्बानी कर रहे होते हैं। कई लोग आते हैं इस तरह के जो जाली नोट बीच में लगा देते हैं, जाली नोट लगा देते हैं। इसलिए अच्छा। हम व्यापारी लोग जो है इनको बड़ा मोहतात रहना पड़ता ठीक है। है। ऑब्वियसली हर व्यापारी है पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, दूर दराज देहातों से आए होते हैं, इतना कैश एक्सपीरियंस भी नहीं होता इन लोगों को। लेकिन यह है कि फिर अल्लाह तवक्कल ही होता है इस तरह के मामलात। लेकिन इस तरह के मामलात नज़र आते हैं हमें। अच्छा, जो जाली नोट आपको देता है जी, जी। कोई भी कस्टमर जी, तो उस जी। वक्त बाज़ दफ़ा नहीं पता चलता, नहीं पता चलता है तो बाद में पता चलता है, फिर वो तो अल्लाह की सुपुर्द है जी। अल्लाह के सुपुर्द अल्लाह है। के सुपुर्द और कर अगर देते हैं। मौके पे ऐसा हो, क्या पुलिस देखिए- की जानिब से इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर आपको कोई मौके पे आप बंदा पकड़ लें, वो 2-3 नोट भी नकली जाली आपको दे दे, तो फिर क्या पुलिस देखिए- यहाँ पे कॉल करते हैं आप? देखिए जी सिक्योरिटी के मामला से मैंने पहले अर्ज़ की बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे जो SHO हैं वो यासिर साहब 2-3 दफ़ा राउंड लगा के गए हैं, पूछते हैं आके कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी, कोई मसला तो नहीं जा रहा, कोई इस तरह का जेब कतरे होते हैं, जेबों के पास से गुजरते गुजरते जेब, क्योंकि जिसने मंडी में आना है उसकी जेब में कैश है, हाँ जाहिर है, 5-7 लाख रुपया, 2 और लाख आपके रुपया, पास लाख भी रुपया। कैश होना है। ऑब्वियसली हम जो बेच रहे हैं हमारे पास ही कैश होगा। हाँ तो इस हवाले से जो है ना वो पुलिस के एहलकार आते हैं, पूछते हैं कोई मसला तो नहीं है जी, कोई जेब कतरा मिल जाए। तो उन्होंने परसों एक गेट के ऊपर उन्होंने पकड़ा आदमी, वो पुलिस वाले फ़ौरन आ गए हैं, उन्होंने इस बंदे को अरेस्ट किया और ले गए हैं फ़ौरन मुकदमा दर्ज किया होगा। जो भी मामला उन्होंने किए। आप जब से हैं कोई पूरी मंडी में कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ, कोई गन पॉइंट पे किसी नहीं को जी, लूटा? मैंने तो ऐसा कोई मामला नहीं देखा, क्योंकि सर गेट ही एक ओपन है, बाकी हर गेट के ऊपर 3-3, 4-4 2 शिफ्टें लगाते हैं ये लोग। एक पहली जो शिफ्ट होती है वो सुबह मेरे ख्याल 8 बजे आती है कि 7 बजे, वो शाम को जा रहे होते हैं 6 बजे 7 बजे, फिर जो शाम को आते हैं फिर वो सुबह तक जाते हैं। रात को भी इसी तरह से ही होता इसी होगा? तरह मतलब मैंने बताया 24 घंटे जो है ना पुलिस वाले 2 शिफ्टों में ड्यूटी दे रहे हैं और एक गेट के ऊपर 4 से 5 लोग खड़े होते हैं। और मैंने बताया सिक्योरिटी बहुत टफ है इस वक्त अंदर की, बहुत टफ है, क्योंकि ना कि मैं 2 नंबरी करके बाहर निकल जाऊँ, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मुश्किल मामला है। ठीक है, लेकिन इंतजामिया को जो मामलात करने हैं ना बेसिक नीड वो नहीं है हमारे वो पास नहीं है, यहाँ पे। जिनकी ज़रूरत है। जिम्मेदारी है ये मंडी को बेहतर सहूलियात के साथ आपको जी, जी। फ्राहम करना, वहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जी जी और जो पुलिस के मामला हैं वो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक बात बताइएगा कि आपकी गुफ्तगू से, जी जी आपकी बातचीत से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि आप बकरों के व्यापारी हैं। कोई पार्ट टाइम ये आप करते हैं, क्या है? मेरी ये पार्ट टाइम शौक करता हूँ जी। शौक करते हैं? हाँ जी जी माशाल्लाह। मैं बाय प्रोफेशनल टीचर हूँ। अच्छा, टीचर हैं? हाँ जी। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक की सुन्नत समझ के इसको काम कर रहे हैं और अच्छा। बड़ी हार्ड वर्किंग की और अल्लाह ने बड़ा बेहतरीन रिजल्ट दिया है इसमें से जी। अच्छा, मैं बड़ा हैप्पी हूँ जी इस काम में। आपको शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने बेशक इसमें रिज़्क दिया है, तो जो लोग अपने रिज़्क में से जानवर ख़रीदने आते हैं उनको भी कोई डिस्काउंट वगैरह कर देते सर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश ये होती है कि जो आए हमारे पास वो खाली ना जाए, वो खाली जाए ना हमारे पास से। लेकिन फिर ज़ाहिर बात है हर बंदे की पॉकेट अपनी है, हमारे पास एनिमल बड़े हैं और कईयों की रेंज नहीं होती, तो फिर वो मजबूरन वापस करना पड़ता है। अच्छा, तो इस तरह का मामला हो जाए तो वो फिर ठीक हो गया। तौर पे मंडी के जो मामलात हैं वो आपके बेहतर बहुत बेहतर हैं, सिक्योरिटी ओनली और सिक्योरिटी के, ओनली और बाकी चीज़ें जो हैं नहीं वो सर कुछ नहीं है। उसको ऊपर ज़रा नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ये आपके साथ आपके भाई हैं? जी मेरे छोटे भाई हैं जी। अच्छा, ये भी टीचर हैं? नहीं जी ये टीचर नहीं है, ये बैंक में काम करते हैं। बैंक में हाँ काम जी, करते हैं? पूरे पंजाब के जितने भी नेक्स हैं अच्छा। उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं। अच्छा, हमें जी शौक है एनिमल का, हमने ये तकरीबन 100 एनिमल है हमारे पास और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से खुद तैयार किए हैं। हमारा फार्म है जंडेर में, अच्छा। बाका के पास जंडेर है, नरवड़ गाँव, वहाँ पे ठीक हम है। लोगों ने 8 माह की फार्मिंग करके तो इनको दोनों भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह। ये ज़रा माइक इनको दें। जी जी सर। भाईजान, आप अपना नाम बताइएगा, क्या मेरा नाम है? नाम मोहम्मद नुमान है। नुमान भाई, माइक ज़रा करीब करें। जी जी नुमान साहब, ये बताएं कि बड़े भाई तो आपके चले यहाँ पे देखभाल करते हैं और इनका कहना सिक्योरिटी के हवाले से जो इन्होंने बताया, जी। आप बताएं, आप तो ज़रा यहाँ पे घूमते फिरते भी होंगे, क्या हालात हैं? पुलिस वाले सुना है
सोए रहते हैं और नहीं ऐसा कुछ नहीं। हम तो जब भी आना जाना हुआ है हमारा, सिक्योरिटी वाले तो बिल्कुल ठीक है, अलर्ट खड़े हैं माशाल्लाह हर टाइम। वो तो अच्छा। पूरा कारपोरेट कर रहे हैं वो सिक्योरिटी के मामला सारे जितने भी हैं। और अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहीं देखा किसी का कोई नुकसान हुआ इस दफ़ा ऐसा। अच्छा, तो जब आपको पैसे मिलते हैं, जी, मतलब आपकी तरह के और जो यहाँ पे बकरे या बड़े मवेशी फरोख्त करने वाले आए हुए हैं, जी जी। तो फिर कैश को क्या करते हैं? उनको पुलिस कोई प्रोटेक्शन देती है कि साथ जाके वो बैंक में नहीं सर, जमा? ये सब का ज़ाती मामला होता है, तो इस तरह कोई भी किसी की सपोर्ट नहीं लेता वो। अच्छा, नहीं करता वो तो, खुद ही कैश कैरी करते हैं और वो खुद ही संभालते हैं। अच्छा, तो आप अपना कैश जो है वो हिफाजत जी, से यहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह। रखते हैं कि आप भी अपनी मदद आपके तहत फिर लेके जाते हैं? सर ये पर्सनल मामला होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ा शुक्र है अच्छा। कि हम कोई easily कर लेते हैं, कोई ऐसा मसला आप नहीं भी है। पुराने भाई के साथ यहाँ पे कर रहे हैं, जी, तो जी। कभी कोई ऐसा वाकया पिछले साल हुआ हो जो इस दफ़ा नहीं हुआ, कोई ऐसा याद पड़ता है आपको? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा और नहीं ये है जो अभी। मुनावा मंडी, क्योंकि पिछले 2-3 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ जी जी। यहाँ पे लग रही है और बड़ी मंडी है ये। सर ये पिछले 2 साल से तो नहीं, लेकिन इस साल सिक्योरिटी उन्होंने काफ़ी टाइट की है, तो इसमें यानी कि उन्होंने माहौल इस तरह का बनाया है कि सोच भी नहीं सकता कि कोई यहाँ की वारदात करे या कोई इस तरह का सीन हो। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाई हैं सिक्योरिटी के लिहाज से। अच्छा, मुकम्मल तौर पे जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सेटिस्फाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम कह सकते हैं कि लाहौर पुलिस ने जिस तरह से छोटी ईद में बाज़ारों मार्केटों में क्राइम को कंट्रोल किए रखा, क्योंकि अक्सर ये तासुर लिया जाता है कि जब छोटी ईद करीब होती है जी, और दूसरे और आखिरी अशरे में डकैती की वारदातें बढ़ जाती हैं, लेकिन इस दफ़ा लाहौर सर, पुलिस ने इस- कंट्रोल किया इस और दफ़ा सर मवेशी इन्होंने मंडी में। सर इस दफ़ा इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। हमने पहले इतनी सिक्योरिटी नहीं देखी मवेशी मंडी में ख़ास तौर पे। अच्छा, जी, जी। पिछले साल भी नहीं थी इतनी अच्छी? पिछले साल थी लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं थी। इस बार इन्होंने बिल्कुल यानी कि चारों तरफ से कवर करके इन्होंने किया है इसको, एरिया ठीक है। कवर किया है। ठीक है, तो आप मुतमिन जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप इनको दें जी माइक जी। हाँ जी भाई, आपका क्या नाम है? ज़ीशान नाम है जी मेरा। ज़ीशान, आप भी इनके भाई हैं? जी भाई है। आप में से ये सबसे छोटे हैं कि आप इनसे छोटे मैं हैं? सबसे छोटा है। आप सबसे छोटे हैं। ज़ीशान साहब बताएं, आप तो माशाल्लाह तीनों भाई बड़े अच्छा और खुशहाल कारोबार कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा, कोई सुना किसी मंडी की उस तरफ उस नुक्कर में कि कोई वारदात हुई हो? नहीं किसी किस्म की वारदात नहीं हुई मंडी में अच्छा, माशाल्लाह, हर टाइम कोई सिक्योरिटी बकरा टाइट है। चोरी होने का भी चांस नहीं है? नहीं कोई चांस नहीं है बकरा चोरी होने का। यहाँ से जब बकरा लेके कोई बाहर जाता है जी जी। तो वो पता चल जाता है कि कोई ख़रीदार ख़रीद के लेके जा रहा है या कोई व्यापारी लेके जा रहा है या कोई चोर लेके जा रहा है, कुछ है इसका आइडिया आपको? नहीं कोई किसी किस्म का इस तरह का मामला नहीं है। सिर्फ एक ही गेट से बाहर जाने देते हैं, एक ही गेट से अंदर एंटर होने देते हैं। अच्छा, तो जो भी लोडर वगैरह उधर एक ही गेट पे खड़े हैं, तो एक ही गेट से बाहर जाते हैं सब। ठीक है। और गाड़ियों का क्या इंतज़ाम है? जो पुलिस ने काफ़ी सारे बाहर नाके लगाए हुए हैं जी जी। कि मेन रोड पे गाड़ियाँ, ताकि ट्रैफिक का भी निज़ाम मुतासर ना हो, उसके भी इंतज़ाम ठीक हैं ट्रैफिक के? जी माशाल्लाह, ट्रैफिक के भी इंतजाम बिल्कुल ठीक है। पार्किंग वगैरह इन्होंने प्रॉपर बनाई हुई है। कन्वेस वगैरह गाड़ियाँ वगैरह उधर पार्किंग करके, तो बाकी मंडी में आके जो भी जानवर वगैरह ख़रीद के तो गाड़ियों वगैरह पे लोड करके तो फिर ले जाते हैं। ठीक है। भाई ज़रा माइक पकड़े ना आप, ज़रा इसका भी थोड़ा सा बताएं कि ट्रैफिक का निज़ाम तो हमेशा ही मुतासर होता है, क्योंकि ज़ाहिर है लोडर गाड़ियाँ अंदर भी आती हैं और बाहर भी जाती हैं, जानवरों को लोड अनलोड करके लेके जाना होता है, तो उसका इंतज़ाम क्या देखते हैं आप? बेहतर है? सर जी, ट्रैफिक के हवाले से ये है कि अब ओनली एक गेट ओपन है। ठीक है। अब ज़ाहिर बात है इवनिंग के अंदर इतना रश हो जाता है कि उस रश को कवर करना बड़ा मुश्किल है। जो कस्टमर हमारे तक पहुंचता है वो ये ज़रूर कह रहा होता है जी इतनी प्रॉब्लम से आपके पास आए हैं, 1 घंटा लगा मंडी के अंदर आते, बाहर ट्रैफिक की जो है ना वो बिल्कुल स्टक हो जाता है, मतलब इतनी रश हो जाता है कि पार्किंग भी नहीं है प्रॉपर इतनी मिलती। मैंने आपको बताया बेसिक नीड हमारी सिक्योरिटी पूरी हो रही है, अदरवाइज़ और कोई नीड पूरी नहीं है। अब ओबियसली ट्रैफिक जब ब्लॉक होगी, कस्टमर अंदर आएगा, वो एक घंटा बेचारा लाइन में लगेगा, मतलब इस तरह के मामलात हैं, 100% हैं। हाँ, अगर गेट हमारे ज़्यादा हैं तो थोड़ी सी ओपनिंग दी जाए गेटों पे, ताकि चेकिंग करके आप अंदर भेजें, ताकि रश कम हो, आपके 5 गेट यूज़ हों। अब 5 गेट बिल्कुल स्टॉक ऑफ करके एक मेन गेट के ऊपर रश को कंट्रोल करना मेरा ख्याल बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लाहौर में सिर्फ 5 या 6 मंडियाँ लगी हैं और इन 5-6 मंडियों से ही पूरे लाहौर ने कवर होना है, और कोई हज़ारों में तादाद तो आती नहीं, लाखों की तादाद यहाँ पे आनी होती है। तो उस लाखों की तादाद को कवर करने के लिए फिर आपके पास ऐसा वे होना चाहिए कि लोग इजीली आए जाएं।
आप एक गाड़ी को मंडी में आते घंटा लग रहा है, घंटा जाते लग रहा है, ये प्रॉब्लम है जी, 100% है ये प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है। ये वो मनावा मंडी के अहवाल हमने आपको बताया कि जिसके बारे में पुलिस जो है वो यही कहती है कि बहुत ही सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। ये यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, तीनों भाई यहाँ पे बकरे फ़रोख्त कर रहे हैं और इन्होंने बताया कि सिक्योरिटी के हवाले से तो ये मुकम्मल तौर पर मुतमिन है, लेकिन जो ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से किए जाने वाले इंतज़ाम हैं उसमें काफ़ी कमियां हैं, काफ़ी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन लाहौर पुलिस जो दावा कर रही है गुज़श्ता बरस की निस्बत इस ईद उल अज़हा के जो मंडियां हैं, मवेशी मंडियां, उसके हवाले से तो इंतज़ाम बहुत ही बेहतर हैं। जो इनकी ज़ुबानी हम देखें, हम भी जब आए हैं तो बाहर हमने यही देखा कि एक ही गेट है जिससे इन आउट एक ही गेट से किया जा रहा। बाकी जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार, जो पुलिस एहलकार हैं, वो मामूर किए गए हैं और मुतलका SHOs भी यहाँ पे ड्यूटी लगाते हैं। जो पुलिस लाइन की ड्यूटी है वहाँ से जो पुलिस एहलकार आके यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, वो भी मुकम्मल तौर पे हर आने जाने वाले पे जो है वो कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तो मज़ीद लोगों से भी हम पूछते हैं, उन पुलिस एहलकारों से भी कोशिश करते हैं बात करने की जो यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मंडी के अंदर जो व्यापारी हैं उन्होंने तो सिक्योरिटी के हवाले से बड़े अच्छे अल्फाज बोले और उनका कहना था कि पुलिस की जानिब से जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं उनसे वो मुतमिन हैं। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान भी सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न है। उन्होंने जो तमाम मवेशी मंडियाँ जो आर्जी तौर पर लगाई गई हैं उसमें पुलिस के एहलकार जवान जो हैं वो अपने शहरियों को, अपने यहाँ पे मवेशी मंडी में जो व्यापारी हैं उनको मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फ्राहम कर रहे हैं। और ना सिर्फ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है, हमने कुछ ही देर दिखाया आपको कि ये जवान जो है वो ट्रैफिक के निज़ाम को भी मुतासिर होने से बचा रहे हैं और ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए उसका काम जो है वो भी फरीज़ा अदा कर रहे हैं। मसूद साहब हैं, ASI हैं यहाँ पे और ड्यूटी यहाँ पे किस तरह की दे रहे हैं ये, और लोग इनसे कितनी मोहब्बत और कितना ताउन कर रहे हैं ये हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। वजन जी मुश्किल काम है जी, ज़ाहिर है मुश्किल काम है आवाम की सिक्योरिटी के लिए। और ये आपको पता है कि ये ईद का दौरानिया है तो सिक्योरिटी के इंतजाम तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हमने करने 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए, आवाम की जानो माल की खिदमत के लिए हम हाज़िर हैं। और हमारे ये अफसरान बाला का हुक्म है कि कोई भी किसी किस्म के शहरी को किसी किस्म की परेशानी या कोई ऐसा मामला नहीं होना चाहिए जिससे अगले की कोई दिलदारी। अच्छा, अंदर मसूद साहब हमने लोगों से बात की जो व्यापारी हैं वो कहते हैं कि यार हमें तो सबसे बेहतर ये लग रहा है कि एक ही गेट से अंदर जा रहे हैं और उसी गेट से बाहर आ रहे हैं और पुलिस 24 घंटे मौजूद है, चाहे रात के 3 बजे हैं तो वहाँ पे मौजूद है। तो आप मुझे बताएं कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से, सीनियर अफसरान की तरफ से किस किस्म की हिदायत है कि किन लोगों पे ख़ास नज़र रखनी है, किस तरह के मामला को गहरी नज़र से, कड़ी नज़र से देखना है, और जिन लोगों को आप चेक करते हैं किस तरह से वो लोग आपको मशकूक लगे तो उनको आप सर्च करते हैं? जी सर, ये आपकी बिल्कुल बात बजाय। हमें अफसरान बाला की तरफ से हुक्म है कि कोई भी मशकूक आदमी जो है ना, ये मंडी का दौरानिया है, व्यापारी आते हैं, उनके पास काफ़ी रकम होती है और ये नौसरबाज लोग इन दिनों में जो है ना ज़्यादातर सरगर्म होते हैं, तो उन पे हमने कड़ी नज़र रखनी है। कोई ऐसी वारदात ना हो जिससे किसी शहरी को, किसी व्यापारी को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। इसलिए हम 24 आवर्स आवाम की जानो माल की खिदमत के लिए हाजिर हैं।
ठीक है। 24 घंटे के लिए हमारी ड्यूटी। आप 8-8 घंटे की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, 12 घंटे के जो सर, शिफ्ट 12 है, घंटे की। 12 घंटे की जी, ड्यूटी जी, दे रहे 12 हैं। घंटे। अच्छा, उसके बाद फिर शिफ्ट दूसरी आ जाती है। दूसरी शिफ्ट आ जाती है। अच्छा, कोई मामूली नोयत की कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसा मामला लोगों की तरफ से नहीं भी तो सर, लोग आवाम अभी तक हमसे बहुत मुतमिन है। कोई नहीं, किसी आपकी को सिक्योरिटी शिकायत भी नहीं अभी है। जी, जी, बेहतरीन जा रही है। कोई किसी को शिकायत नहीं है। आवाम हमसे तावन कर रही है, हम उनके साथ तावन कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई परेशानी या कोई शिकवा शिकायत नहीं है किसी को। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये वो जवान है जी जो यहाँ पे ये भी सिक्योरिटी पे मामूर है, और हमने इसको देखा कि ये ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए जो है वो बड़े बेहतर किस्म के इंतज़ामात जो हैं वो करने की कोशिश कर रहा था। भाई, आपका नाम इशफाक है गालबन? इशफाक भाई, आप कांस्टेबल हैं? जी जी तो कैसा जा रहा है, मज़ा आ रहा है ड्यूटी सर अंजाम देने? जी सर, लोगों की खिदमत करना हमारा फरीज़ है, सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अंदर चौकी भी बनाई है इसी अच्छा। मकसद के लिए ठीक है। कि जो नौसरबाज वगैरह आते हैं वो कहीं नकली नोट चलाते हैं, जैली नोट, वो भी बड़ा इन दिनों में होता है। तो SHO साहब ने अंदर चौकी बना दी है। ASI साहब रमज़ान साहब उधर ममूर हैं, तो कॉर्पोरेट गाड़ी हम उनकी खिदमत कर रहे तो हैं। लोग वैसे खुश होते हैं आपकी कि आप ड्यूटी दे रहे हैं? देखें इतनी जी धूल जी, है, लोगों इतनी को मट्टी गाइड है। करते हैं, इधर पार्किंग करें, मंडी का रास्ता ये है, इधर से जाएँ तो मुतमिन अच्छा, है वो। पिछले साल आपने ड्यूटी दी मंडी में? जी नहीं, पिछले साल नहीं था। पहली दफ़ा दे रहे हैं? जी, जी। कुछ जो पुराने लोग हैं पिछले साल ड्यूटी करते जी, रहे, जी। आपके साथी जो कुलीग जी। हैं, क्या कहते हैं कि क्या फ़र्क है इस साल? कुछ ज़्यादा इंतजाम बेहतर है? हाँ, इंतज़ाम इस दफ़ा सिक्योरिटी ज़रा सख्त है, अच्छी है सिक्योरिटी सख्त है, जी, जी। मतलब चेक एंड बैलेंस भी आपके जी। सीनियर्स भी आते हैं जी यहाँ जी पे जी आपको बिल्कुल, देने? कल SP साहब आए चेक करके लिए। अच्छा, SP बल्कि कैंट- डेली आते हैं। जी जी, अली काजी साहब जी आए जी, हैं? कल आए थे। अच्छा, वो हाँ देख जी, के आप हाँ, गए। डेली आते। आपके इस डिवीजन में, कैंट डिवीजन में एक ही मंडी है या दो मंडियाँ हैं? मेरा ख्याल दो मंडियाँ हैं। कैंट में है क्या यही? एक ही मंडी है। एक ही मंडी है। जी जी, पूरी तो कैंट SP डिवीजन में साहब भी चक्कर लगा रहे SP हैं? साहब डेली चक्कर लगाते हैं, चेक एंड बैलेंस उनका होता है। ठीक है। हमें डेली हिदायत करते हैं कि कोई भी अल्लाह ना करे कोई मिसहैप ना हो, कोई मोटरसाइकिल चोरी ना हो। आवाम हाँ, की- ये बड़ा एक जी, मामला होता है बिल्कुल, मोटरसाइकिल चोरी का। तो फिर मोटरसाइकिल उसके लिए चोरी का अभी तक कोई ऐसी अभी रिपोर्ट तक नहीं कोई हुई? ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई। शुक्र अल्लाह का, हमारे काफ़ी नाके लगे हुए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त हैं। अंदर हमारे चौकी बनी हुई है, गश्त पे मामूर है, 3-4 नाके लगे हुए हैं हमारे। जो भी आता है हम चेक एंड बैलेंस करके आगे भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये यहाँ पर जो मामूर ड्यूटी पर पुलिस अफसरान और अहलकार जो हैं, इनका कहना यह है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बड़ा मसला आता है वो मोटरसाइकिल चोरी का आता है। मोटरसाइकिल चोरी की भी यहाँ पे अभी तक कोई वारदात रिपोर्ट नहीं हुई इनकी जानिब से, हमें बताया गया है। दूसरी जानिब इनकी सुपरविजन के लिए SP कैंट जो अली काजी साहब हैं, उनके डिवीज़न में एक ही मंडी है, एक मंडी जो है वो दूसरे डिवीज़न में है। तो मुकम्मल तौर पे SP की जानिब से भी और DSP की जानिब से भी इसको मुकम्मल तौर पे जो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार या दीगर एहलकार या अफसरान यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनको चेक भी किया जाता है। हमने भी पूरी मंडी देखी, घूमी, कोई ऐसी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। ये पुलिस का एक अच्छा निज़ाम इस मंडी में देखने को मिला। दीगर आगे चल के भी लोगों से बात करते हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से पुलिस के क्या इंतज़ामात हैं वो तो हमने आपको दिखाए, और ख़ासकर मवेशी मंडियों में ट्रैफिक का निज़ाम थोड़ा सा मुतासिर होता है, लेकिन उसको ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और अहलकार जो हैं वो अपनी सर तोड़ कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की भी ट्रैफिक जैम ना हो। इस वक्त एक ट्रैफिक वार्डन बल्कि इंस्पेक्टर हैं, इमरान साहब इंचार्ज हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इमरान साहब, आप सेक्टर इंचार्ज हैं? जी सर, मैं और जो सिक्योरिटी के इंतजाम तो पंजाब पुलिस, लाहौर पुलिस कर रही है। जी। हमने देखा कि आप खुद यहाँ पे मौजूद हैं और ट्रैफिक को रवां दवां करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइएगा कि क्या SOP बनाया गया है CTO साहब की जानिब से कि लोगों को किस तरह से फैसिलिटेट करना है? सर जी, CTO साहब की तरफ से क्लियरली मैसेज है कि आपने जो है ना, लोगों को जो रोड है ना वो बिल्कुल हमने क्लियर देना है। ठीक है। इस पर 0 टॉलरेंस है। ठीक है। किसी किस्म की ट्रैफिक हम लोगों ने जाम नहीं होने दी और ना ही हम इंशाल्लाह होने देंगे। ठीक है। ड्यूटी मेरी मौजूद है, मैं खुद यहाँ पे मौजूद हूँ, सूरत हाल आपके सामने है। जो रिक्शा जाल लोडर या मजदे वगैरह लोडर जानवर लेके आ रहे हैं उनको एंट्री करने दे रहे हैं इस बैरियर से। अदरवाइज़ जो खाली आते हैं उनको यहाँ से रिमूव करवा देते हैं, क्योंकि जो मेन ट्रैफिक प्रॉब्लम जाम करने की वजह है ना, वो ये चिंची रिक्शा जाती है लोडर, ये बिला वजह रोड पे लगा लेते हैं और रोड बंद कर देते हैं।
ठीक है। अच्छा, जो ये मनावा मंडी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, रात का टाइम है, लेकिन लोग जितने आ रहे हैं वो उतनी तादाद में निकल भी रहे हैं, लेकिन फिर उस तरह से अंदर जा रहे हैं। एसओपी जो बनाया गया है ये है कि एक ही गेट है जहाँ से एंट्री भी है और आउट इन जहाँ से ही हो रहा है। तो ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुरतब किया गया है सारा इंतज़ाम। जी सर जी, ये जितने भी इसमें डिपार्टमेंट्स हैं ना, एसी साहब हैं वागा, आमिर भट्ट साहब हैं, डीएसपी मनावा हमारे जो हैं उमर साहब हैं, और सीटीओ साहब लाहौर साहब की तरफ से हमें क्लियरली मैसेज है कि भाई यहाँ पे किसी किस्म की हमने जो है ना ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होने देनी। ये ठीक है, एंट्री वे इसका एक है, आने जाने के लिए लोग आएंगे, लेकिन वही लोग अंदर जाएंगे जिनके पास लोडर जानवर होंगे। लोड गाड़ियों के ऊपर जानवर होंगे वो अंदर जाएगी। खाली जो गाड़ी है, जो पार्किंग है, वो आपने देखा होगा जो पीछे बैरियर लगा हुआ है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के पास, वहाँ पे पार्किंग की जगह दी हुई है। अगर आप इस तरफ से आएंगे हरबंसपुरा वाली साइड पे, तो यहाँ पे जो सहाफ़ी कॉलोनी गेट नंबर 2 है, वहाँ पे गाड़ियों का इंतज़ाम किया कि लोग पार्किंग वहाँ पे लगाए और पैदल यहाँ से आके इजीली जो है ना वो अपने जानवर की ख़रीदारी करें और यहाँ से चलें। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, एक और बात बताइएगा कि लोग कितना ताउन करते हैं जो आम अपनी व्हीकल्स पे, कारों पे, मोटरसाइकिलों पे या अपनी कीमती गाड़ियों पे लोग आते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस से ताउन करते हैं कि बज़िद होते हैं आम शारा की तरह के पार्किंग यहीं भी करनी है, कोई ताउन करते सर हैं? नहीं, बिल्कुल लोग ताउन कर रहे हैं। जब उनको बताते हैं कि भाई आपके लिए पार्किंग मुख्तस की गई है तो बिल्कुल कॉपरेट करते हैं। ठीक है। ये है, ये लोडर जो रिक्शा जाते हैं इनसे थोड़ी सी जो है ना वो आपको सख्ती करनी मुश्किल- पड़ती है। अच्छा, तभी ये रोड क्लियर है। अच्छा, जो ये लोडर हैं कमर्शियल गाड़ियों में जो आते हैं, ये थोड़ा सा ताउन नहीं कर पाते हैं जी सर, ट्रैफिक ऐसे ही के है। साथ, तो फिर क्या वो इसका- बस ये होते हैं कि हमने ना ये मतलब मेन एंट्री है, जो लोग अंदर से जानवर लेके आएंगे तो हमें यहाँ प्लीज़ लगाने दें, हम यहाँ पे रुकेंगे तो जानवर लोड करेंगे। तो हमारी ये है कि भाई आप अपना रोज़गार कमाएं, लेकिन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, आसानियाँ पैदा करें, हमारे साथ कॉपरेट करें। ठीक है। इमरान साहब, आखिर में बताइएगा कि कितनी मुश्किलें भी पेश आ रही हैं, धूल है, मिट्टी है, गर्मी भी शदीद है, तो लेकिन फिर भी आप ट्रैफिक को आपके जवान भी खड़े हुए हैं, रवा दवा रखे हुए हैं, वो तो सिर्फ शहरियों के लिए है। कोई मैसेज देना चाहेंगे शहरियों के लिए? सर जी बिल्कुल, उनके लिए यही मैसेज है कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है वो कॉपरेट करें। हम लोग इधर खड़े हैं, आप लोगों के लिए खड़े हैं, ये हमारी ड्यूटी में शामिल है कि हम लोग आप लोगों के रास्ते जो है वो क्लियर करें। और सीटीओ साहब की तरफ से क्लियरली मैसेज है कि भाई हमने लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है, हमने किसी जगह पे भी रोड जो है ना वो जाम नहीं होने देना। बिल्कुल ठीक है जी। ये इमरान साहब जो सेक्टर इंचार्ज हैं इस एरिया के, इन्होंने बताया कि सीटीओ लाहौर जो हैं उनकी जानिब से बताया गया है और अहकामात भी हैं कि लोगों को मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए, लोगों को किसी किस्म की जो है वो तंगी नहीं होनी चाहिए कि रोड ब्लॉक ना हो, ट्रैफिक ब्लॉक ना हो, किसी किस्म का लोडर जो रिक्शा है वो अगर जानवर कोई भी लोड करके लेके जाता है तो वो फौरी तौर से यहाँ से रवां दवां जो है उसको कर दिया जाए। ये मेन एंट्रेंस है, अगर हम अपने कैमरे की आँख से आपको दिखाएं तो ये वो मेन एंट्रेंस है जहाँ पे लोग सिक्योरिटी का इंतज़ाम ये है, सिक्योरिटी के जवान बैठे हुए हैं और ये ट्रैफिक वार्डन भी हैं जो यहाँ पे ट्रैफिक को रवां दवां रखे हुए हैं। यहाँ तक सिर्फ इंतज़ाम है कि कोई भी गाड़ी इससे आगे नहीं जा सकती, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो चाहे वो कमर्शियल गाड़ी हो, उसको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। यही एक रास्ता है वाहिद इस मनावा मवेशी मंडी का कि इसी से लोगों ने अंदर जाना है और यहीं से लोगों ने बाहर आना है। जो लोड करने के लिए रिक्शा हैं, ये जो लोडर हैं वो सिर्फ अंदर जा सकते हैं और वहाँ से मवेशियों को लोड करके बाहर आ जाते हैं और अपने अपने घरों को लोग जानवर जो हैं वो लेकर चले जाते हैं। अब हम उन लोगों से भी बात करते हैं जो जिनके लिए ये मंडी सजाई गई है, यानी कि ख़रीदारों के लिए जो ईद पर ख़ासकर बकरा ईद पर अपनी कुर्बानी का जानवर, पसंद का जानवर ख़रीदने के लिए आते हैं। हम ज़रा उन लोगों से भी बात करते हैं।
मनावा जो मवेशी मंडी है, यहाँ पर पुलिस ने जो सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम किए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हमने कुछ ख़वातीन और कुछ बच्चियाँ भी देखी जो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ मवेशी मंडियों में आ रही हैं और अपनी पसंद का जानवर जो है वो ख़रीद रही हैं। एक बच्ची है हमारे साथ, स्टूडेंट है ये, इससे जानते हैं। बेटा, आपने पसंद किया जानवर, कितने का, कोई महंगा मिला है, कोई ठीक मिला? मैं अपने पापा के साथ देखने हैं जानवर। तो आप यहाँ पे तो लड़कियाँ आने से डरती हैं, आपको डर नहीं लग रहा ये जानवर इतने ख़तरनाक हैं जो बैल आपने ख़रीदा है? नहीं, मुझे डर नहीं आप लगता, पढ़ती हैं? मुझे बहुत शौक है। कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर में, 12th अच्छा, में। यहाँ पे जब आप आई हैं तो आपको सिक्योरिटी का क्या मामलात लगे हैं? पुलिस नज़र आई है यहाँ पे? कुछ डर तो नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है? अच्छा, चलो इनको माइक दो। बेटा, आप बताएं कि मंडी में आना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा लगा है। तो यहाँ पे लड़कियाँ तो बहुत कम आती हैं, आप किसके साथ आई हैं? मैं अपने पापा के साथ आई। पापा के साथ आई हैं। और ये आपकी बहन है? जी। अच्छा, तो कुछ ले लिया आपने? नहीं, अभी नहीं लिया, अभी सिर्फ देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं? पसंद कर रहे हैं। और ये आपके पीछे कौन है? ये मेरे चाचू हैं। चाचू से बात करवाएं। वजन यहाँ पे ख़वातीन बहुत कम आती हैं। आप तो अपनी फैमिली के साथ आए हैं। पुलिस कहती है कि यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त इंतजाम हैं सिक्योरिटी के, तो आप ये बताइएगा कि वाकई ऐसा है या? पीछे वो पुलिस बैठी हुई है नाके पे, इधर तो हमें अंदर तो कोई नज़र नहीं आई। हाँ, तो मतलब सिक्योर फील कर रही हैं ख़वातीन आपके साथ हैं? हाँ जी, एंजॉय कर रहे हैं। ईद का दिन होता है, खुशी का मौका है, जो इंसान के नसीब में होगा वो मिल जाएगा। तो ख़वातीन को साथ लाने का मकसद क्या है कि इनकी पसंद का, बच्चियों की इन्हों की पसंद का कोई क्या पसंद आए ये वाला लेना है। कितने का जानवर लेना है आपने? हमारा रिजेन है 160-1.5, इसमें बच्चा मिले 1,60,000 तक। 1.5 में 60 बड़ा मुश्किल है इतने में मिलना। जो फिर अल्लाह को मंजूर, नहीं तो फिर बकरे 2 ले लेंगे। बकरे ले लेंगे। ये ज़रा माइक दीजिएगा। भाईजान, आप ज़रा बात करें, आप बताएं जी। जी। आप माशाल्लाह बेटी को साथ लेके आए हैं, को डर नहीं लग रहा मवेशी मंडी में? नहीं, मेरी बच्चों को ना जो बहुत ज़्यादा शौक़ है, अच्छा, तो ये त्यौहार को बड़ी खुशी से ये मनाती हैं। अच्छा, तो स्पेशली उन्होंने कहा पापा हमने जाना है, हमने अपनी पसंद का जानवर लेना है। ठीक है। तो माइंड तो हमारा नहीं, यहाँ पे तो सुना है लोगों की जेबें कट जाती हैं, नकली नोट मिल जाते हैं, तो आप बच्चों को साथ, फैमिली को साथ लाएं। ये जो काम ये लोग जो करते हैं, हाँ, वो तो सरासर जो ना वो कबीरा गुनाह में उस चीज़ पे शामिल होता है। जब हम अल्लाह की राह पे हमने वो चीज़ करनी है, हमें तो ये चीज़ें 2 नंबरी तो करनी चाहिए नहीं ना। बिल्कुल ठीक है। तो हम आए हैं, अभी विज़िट कर रहे हैं मंडी का। तो अभी हमने अपना कुछ अच्छा सा बड़ा कुछ जानवर हमें कुछ रेंज के मुताबिक मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बकरों की तरफ जाएंगे। बकरों की तरफ जाएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि इंतजामात कैसे लगे हैं? अभी तो हम मंडी में एंट्री हुए हैं। अच्छा, तो अभी तो ज़रा विज़िट करेंगे तो फिर पता चलेगा। फिर पता चलेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज के इस प्रोग्राम में लोग जो मवेशी मंडियों में आते हैं उनकी राय मुख्तलिफ है। वो राय क्या है, ये हम आपको लोगों की ज़ुबानी सुनवाते हैं। इंतज़ाम तो जनाब बहुत अच्छे हैं, बाहर से देखें पार्किंग शार्किंग का भी सारा अच्छा इंतज़ाम है, पिछली मरतबा की निस्बत बेहतर है। बकरे 2.5 से 3 लाख का कोई रेंज में ही नहीं है। अब हम सारा घूम के ये इधर आए हैं इस मंडी में, तो आइडिया हो गया हुआ है कि पता चल जाता है ये नौसरवा। हम तो सीधे जिस तरह ये बना हुआ ना, इनका डेरा बना हुआ है, इस तरह जाके देख रहे हैं और लेंगे जाना। जानवर लेने आए हैं, अब दुआ करें मिल जाए। अभी तक तो रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। एक छोटे छोटे जानवर जो आम दिनों में 1.5 लाख 1 लाख का जानवर है, उसके 3 लाख 3.5 लाख मांग रहे हैं। अब देखें क्या होता है, जो अल्लाह को मंजूर है। सिक्योरिटी बहुत बेहतर है। हम लास्ट टाइम भी यहीं से लेके गए थे, इसी मंडी से लेके गए थे, और इस टाइम जो है ना बहुत बेहतर है। सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। पिछले साल तो बहुत ज़्यादा क्राउड भी था, हम एंड पे आए थे, अभी स्टार्ट में शायद इसलिए। लेकिन पार्किंग का जो निज़ाम है वो पिछले साल नहीं था। ये जैसे ये लगे हुए हैं आपके मेडिसिन के काउंटर लगे हुए, ये भी नहीं थे। तो अभी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। मंडी बहुत तेज़ है और रेट बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे हैं। लोग हर आदमी परेशान है जितने पैसे ये मांग रहे हैं।
जो जिसके मुंह में आ रहा है वो मांगता जा रहा है। सिक्योरिटी ठीक है, मतलब रास्ते में चेक पोस्ट वगैरह लगी हुई हैं, पुलिस वगैरह खड़ी है, मतलब उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी अपनी पार्किंग पे लगा के आप आएँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मंडी भी ठीक जगह पे लगी हुई है, पर रेट तो बस इनका जो दिल करता है मांगते जा रहे हैं। वो खुल के मांग रहे हैं कि शायद ठीक है सोने के दांत लगवाए हैं जैसे उन्हें जानवरों को, मतलब 10-10 लाख से कम कोई मांग ही नहीं रहा जानवर का। मतलब इन लोग व्यापारियों का थोड़ा माइंड ख़राब हुआ है, अदरवाइज़ तो कोई मसला नहीं है। लाहौर में जो आर्जी मवेशी मंडियां लगाई गई हैं उनके हवाले से जो सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं वो पुलिस की ज़िम्मेदारी, यानी कि लाहौर पुलिस की ज़िम्मेदारी है। और इस हवाले से कितने जवान, कितने पुलिस एहलकार, कितने अफसरान कौन कौन सी मंडियों में तैनात किए गए हैं और किस किस किस्म का फ्रॉड, धोखाधड़ी या डकैती या चोरी या कोई भी इस तरह की वारदात मुतवक्को होती है, तो पुलिस अफसरान इस बारे में क्या कुछ चीज़ें जहन में रख के वहाँ पर सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब देते हैं। इस हवाले से हमने डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब से बात की। उन्होंने एक जो तरतीब दिया हुआ मवेशी मंडियों का प्लान है वो हमारे साथ शेयर किया। उसमें उन्होंने हिफाजती इंतज़ामात के लिए क्या कुछ इंतज़ामात किए हैं आम शहरियों के लिए, और जो मवेशी फ़रोख्त करने के लिए आने वाले व्यापारी हैं उनके लिए क्या सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए हैं, ये हम आपको उनकी ज़ुबानी सुनवाते हैं। बिंसपुरा के इलाके करीम पार्क में जानवर गली में बांधने पर मोहल्लेदार आपस में उलझ पड़े। झगड़े के दौरान शहरी उसामा के घर पर 15 से 20 अफराद का धावा। हमलावरों की फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास। फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। पिछले साल भी मैं यहीं पे था। बड़ी ईद जैसे ही उसकी आने का सुना तो हमने उससे पिछले साल के चैलेंजेस सामने रखे और वो चेक किए। 8 से 9 मंडियां पिछले साल ऑफिशियली जो गवर्नमेंट ने लगाई थी, जो ऑथराइज थी, उन मंडियों के ऊपर आप ये चेक कर लें डेटा से कि उन मंडियों के इर्द गिर्द और उन मंडियों में एक भी रॉबरी की और स्नैचिंग की वारदात नहीं हुई। कहीं पे ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि व्यापारी पैसे लेके आया, वापस जाते हुए लुट गया, या कोई शहरी जानवर ख़रीदने आया और वो लुट गया। लाहौर की 9 मंडियों में कोई इस तरह की बड़ी वाक़या या रॉबरी या कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि अभी फिर इसी तरह होगा, बड़ी ईद आएगी, ये जो मवेशी मंडियां लगेंगी जो गवर्नमेंट ने 5 या 6 ऑथराइज़ की हैं इस दफ़ा, उन मंडियों के ऊपर प्रॉपर ड्यूटीज़ राउंड द क्लॉक चलती है, क्योंकि वहाँ पे जानवरों की मौजूदगी राउंड द क्लॉक होती है। उन मंडियों में लोग आते जाते भी हैं, पब्लिक भी आ रही है, पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी, जो वहाँ पे व्यापारी हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, कि वो रकम का ज़ाहिर है कैश का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, जो ख़रीदने आ रहा है वो भी कैश लेके आ रहा है और जिसने जानवर बेच दिए उसने ज़्यादा कैश लेके जाना है। तो इस सारी चीज़ को जैसे हमने पिछले साल इंश्योर किया था और एक इंसिडेंट भी नहीं हुआ लाहौर में, इंशाल्लाह इस दफ़ा उससे भी बेहतर मैनेजमेंट आप देखेंगे, क्योंकि विद द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट ईयर हमें समझ आ गई कि किन किन पॉइंट्स को प्लग करने से हमारे क्रिमिनल का एग्ज़िट रूट बंद हो जाता है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी इसी तरह करेंगे। हाँ, जो नौसरबाजी है, जाली नोट हैं, इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि हमारे शहरियों को ख़ुद भी एहतियात करने की ज़रूरत है। पुलिस उनकी मदद के लिए हर वक्त वहाँ पे होगी, SHOs वहाँ पे ड्यूटी पे होंगे। बकरा मंडियों को पिछले साल मैंने खुद ज़ाती तौर पे जाके चेक किया है, कई घंटे मैंने हर बकरा मंडी में खड़े होकर वहाँ पे पूरा सिस्टम देखा है, ड्यूटी डिप्लॉयमेंट से पहले भी और ईद के बिल्कुल एंड तक के, जब तक वहाँ पे लोगों की जानवरों की मौजूदगी थी, हम वहाँ डेली विज़िट करते थे। तो इस दफ़ा भी आप देखेंगे, लेकिन जाली नोट हैं,
आपकी नुसरबाजी है, कोई आपसे पैसे ले रहा है गिनने के बहाने और वो उसमें से कम हो रहे हैं पैसे, इस तरह के इंसिडेंट्स में लोगों ने ख़ुद भी केयरफुल रहना है। मेरी वहाँ पे मौजूदगी, मेरी लाहौर पुलिस की मौजूदगी से फ़ायदा ये होगा कि ये वो डेटरेंस भी होगी, नज़र भी रखेंगे हम, कोई इस तरह जो लोगों को वहाँ पे रैंडम चेकिंग भी होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़ेस रिकग्निशन कैमरे ऐसे अपने स्पॉट्स पे ज़रूर लगा दें कि जहाँ से हमें पता लगना शुरू हो जाए। लाहौर के जो क्रिमिनल्स हैं 2018 तक का डेटा तो सारा वहाँ पे जमा है, 2018 से लेके अब तक का जो करंट डेटा है वो हमने सेफ सिटी के कैमरों में फीड कर दिया। जो आपके रॉबरी, स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोर, ये जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले सारे लोग हैं, इनका डेटा फेशियल रिकग्निशन वाले कैमरास जैसे ही वो बंदा देखेंगे तो वो भी अलर्ट देंगे। तो इस दफ़ा हमने एक एडिड चीज़ ये की कि पिछले साल से जो हमने बेहतर रिज़ल्ट्स आए उसके बाद इस साल को मज़ीद सिक्योर बनाएं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा भी हमारे पास हम मेहनत पूरी करेंगे, अल्लाह ताला मदद करेगा, कोई वारदात नहीं होगी। आज के प्रोग्राम में हमने आपको मवेशी मंडियों का हाल दिखाया भी और सुनवाया भी। पुलिस की जानिब से क्या सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, जो यहाँ पर व्यापारी आए हैं वो कितना मुतमिन हैं और लोगों का इस बारे में क्या कहना है, और ट्रैफिक के इंतज़ामात किस तरह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए गए हैं, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया आज के इस जुर्म अंजाम में। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।